और जो मैं सर पे लगाया हूँ इसका नाम कफन है। यही एक कपड़ा है जो मेरे साथ जलता है, ये बाकी सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। तो ये वस्त्र ऐसा है जो साथ जलता है, उसको मैं प्राथमिकता देता हूँ और दे करके नंबर 1 की प्राथमिकता दे करके इसको सर पे लेकर के चलता हूँ। और इससे मैं आपको बता दूं, एक नौजवान लड़के की मौत हो गई थी रात को, किन्हीं कारणों बस उसकी मौत हो गई। उसको लोग रात में ही ले गए दफन करने के लिए, लेकिन दुकान सारी बंद थी, कफन की व्यवस्था नहीं थी। जब नहीं थी तो लोगों ने ये मेरा जो सर पे कफन है इसको लेकर उसको उड़ा करके और ले गए, उसका दफन किए लोग। तो जहाँ तक मुझे लगा कि मेरे सर पे कफन लगाना आज सार्थक हुआ, ये मेरी सोच थी। तो इसलिए मैं जो है इसको पहली प्राथमिकता देता हूँ कि यह साथ जलेगा, और जो साथ जले मरे उसको पहली प्राथमिकता देना चाहिए, जहाँ तक मेरा सवाल। तो स्वागत है घोसी लाइव में। मेरे बगल में जो शख्स बैठा है, इनकी शक्ल से आप देख रहे हैं कि नेताओं की पोशाक तो है लेकिन सर पर कफन बंधा हुआ है। इनके बारे में पता लगता है कुछ सिस्टम से परेशान थे, कुछ व्यवस्थाओं से इनकी खिन्नता थी और इन्होंने सर पर कफन बांध लिया। नाम तो ऐसे इनका अवधेश बागी है, लेकिन जब से इन्होंने कफन बांधा इनका उपनाम क्षेत्र में मुर्दहवा हो गया। ये मऊ जनपद की गोधना जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रहे और इस वक्त इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का भी गठन किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन राष्ट्रीय पार्टी का नाम क्या है और उस गठन के पीछे क्या उद्देश्य रहा। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने कोई नई राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया है, क्या नाम उसका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पत्रकार साहब माननीय श्री सन्नू आजमी साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो हमारा आज इंटरव्यू लेने का काम किया है। और हमारे आफ्ताब साहब हैं पत्रकार, तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत नए साल की और मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, पार्टी जो हमने पार्टी का गठन किया उस पार्टी का नाम है DMNB गरीब समाज पार्टी, यानी कि डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर गरीब समाज पार्टी के नाम से हमारी पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वर्ग। जी 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 जिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन तमाम पार्टियां बनी और लोगों ने, हर पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जब जब पार्टी का उदय हुआ तो लोगों ने बनाया और उन लोगों ने कहा कि मैं ये पार्टी गरीबों के लिए बना रहा हूँ, देश और प्रदेश के बेहतरी विकास के लिए मैं पार्टी बना रहा हूँ, खास तौर से यह पार्टी गरीबों की सेवा करेगी। लेकिन देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है। ये इसका कारण क्या है? इसलिए हमने जो है, ये जो निचले तबके लोग हैं, जो अति गरीब हैं, जिनके तरफ किसी भी पार्टी का ख्याल नहीं, किसी भी नेता का ध्यान नहीं, आप अपने चैनल में खोज लीजिएगा, किसी भी चैनल को बोल के देख लीजिएगा, क्या कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने ये हमारे मुसहर, नट, डोम, धरिकार, बांसफोर की आवाज़ उठाया क्या? एक भी नेता आज तक का मैं बता दूं, एक भी नेता इन लोगों की आवाज़ कभी नहीं उठाया। ये तो ठीक रहा पार्टी के आपको मोटर, ये जो कफन सर पर बांधने के पीछे क्या कहानी? देखिए, ये तो आपको बता दें, ये जो कफन है इसका एक, जहाँ तक मेरी सोच है और मुझे जब जैसे ज्ञान हुआ, ये आप देख रहे हैं मेरे शरीर पे ब्रांडेड कपड़ा, जो भी मैं कितना हूँ ब्रांडेड कपड़ा पहनूं, महंगा से महंगा पहनूं कपड़ा, लेकिन मरने के बाद यह सारे वस्त्र को उतार दिए जाते हैं और जो मैं सर पे लगाया हूँ इसका नाम कफन है। यही एक कपड़ा है जो मेरे साथ जलता है, ये बाकी सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। तो ये वस्त्र ऐसा है जो साथ जलता है, उसको मैं प्राथमिकता देता हूँ और दे करके नंबर 1 की प्राथमिकता दे करके इसको सर पे लेकर के चलता हूँ। और इससे मैं आपको बता दूं, एक नौजवान लड़के की मौत हो गई थी
रात को किन्हीं कारणों बस उसकी मौत हो गई। उसको लोग रात में ही ले गए दफन करने के लिए, लेकिन दुकान सारी बंद थी, कफन की व्यवस्था नहीं थी। जब नहीं थी तो लोगों ने ये मेरा जो सर पे कफन है इसको लेकर उसको उड़ा करके और ले गए, उसका दफन किए लोग। तो जहाँ तक मुझे लगा कि मेरे सर पे कफन लगाना आज सार्थक हुआ, ये मेरी सोच थी। तो इसलिए मैं जो है इसको पहली प्राथमिकता देता हूँ कि यह साथ जलेगा, और जो साथ जले मरे उसको पहली प्राथमिकता देना चाहिए, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2023 चल रहा है, 2024 में संभवतः लोकसभा चुनाव होना है। क्या आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा लेगी? देखिए, हाँ, लोकसभा के चुनाव में हमारे पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं, सारे ज़िलों में पार्टी पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है। नीचे बूथ से लेकर जिले स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता पार्टी में पूरी तरह काम कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी हमारा डोम समाज उसी तरह ज़िंदगी जीता है रोड के किनारे। आप देख लीजिए, चले जाइए मझवारा मोड़ पे, आपको देखने को मिलेगा ये रोड के किनारे हमारा बांसफोर समाज तिरपाल डाल करके रह रहा है। हम लोग 4 दीवार के अंदर रहते हैं, फिर भी ठंड लगती है। अब आप सोच लीजिए कि वो बेचारे तिरपाल के नीचे कैसे जीवन व्यापन करते हैं इस कड़ाके की ठंड में। ये गाड़ी एक बार जाती है तो 10 बार उनके जो तिरपाल की दीवार है वो हिलती है, हवा जाती है। लेकिन उसी तरह से हमारे जो मुसहर समाज के लोग हैं, आज भी देख लीजिए, उनके बच्चे पूरी तरह, हम जाते हैं क्षेत्र में देखते हैं, ये मुसहर समाज के लोग बच्चे आज भी नंगे घूमते हैं। बताइए, हमारे नट समाज के, अभी मैं कासिमाबाद एसडीएम से हमने पूछा था, बताओ एसडीएम साहब, ये देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन ये हमारे सुलेमान जी हैं, इनकी स्थिति ये है, नट समाज के हैं, लेकिन यह जो है आज भी इनके यहाँ जब मैयत होती है तो ऊपर नीचे मुर्दा गाड़ते हैं, घर के अंदर मुर्दा गाड़ते हैं, नीचे गाड़ते हैं, ऊपर चौकी बिछा करके सोते हैं। ये कैसा देश है? मरने के बाद इनको दफन करने के लिए एक कड़ी जमीन आपने नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे हमारे महापुरुषों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह का सपना देखे थे, अशफाक उल्लाह खां, इस तरह का उन लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, इस तरह की सोच उनकी नहीं थी, इस तरह का सपना नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर का। उन लोगों ने अपने खून को बहा करके, लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। उन लोगों का सपना था कि इस देश में हर लोग बराबर जिंदगी जिए, कोई भूखों न मरे, कोई मकान बिना न रहे, कोई कपड़ा बिना न रह जाए, इस तरह की सोच थी। लेकिन ऐसा कोई नेता इस पे विचार नहीं कर रहा है, आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने जिस तरह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वर्ग, नट, डोम, मुसहर समाज की बात कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये अभी समाज की मुख्य धारा में नहीं आए हैं, और इनकी जो पार्टी बनी है, इनका पार्टी का विज़न है, उद्देश्य है कि उन वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाएं, और ताकि देश और समाज का सर्वांगीण विकास हो, और जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान ने सपना देखा था, उनके सपनों का भारत बने।